ओके, आइए सचिन जी के पास चलते हैं। उनकी तरफ से भी एक कॉल आ रही है बीटीएस डबल टी का बिगुल। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर दो कॉल्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर से मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में एक काफ़ी अच्छी रिकवरी मूव अनफोल्ड हुई थी पिछले हफ्ते में। उसी का मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर थोड़ा जोरदार होगा। 11,300 का एक हर्डल था, ये इसने अभी कॉन्फिडेंटली पार किया है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने लांघ दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से लगभग 11,600 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 11,480 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 11,580 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 11,240 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है चोला इन्वेस्टमेंट का। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है, पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर एक लैडर बॉटम फॉर्मेशन देखा था एंड आरएसआई ने एक अच्छा डाइवर्जेंस दिखाया था। आई थिंक उसका इफेक्ट अभी यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। सो 1365 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1285 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 1285 के टारगेट के साथ, माफ कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, यहां पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए नजर पर ग्रैन्यूल्स जबरदस्त मूव इस पर आते हुए दिख रहा है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सचिन जी जरा बताएं क्या करना है। 6% ऊपर है ग्रैन्यूल्स। दीपांशु, अगर थोड़ा सा मेजर डेटा देखे तो यहाँ पर ट्रेंड वाइज कन्विक्शन थोड़ा सा लो है। काफी बड़ी गिरावट इसमें हुई थी, उसके बाद मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। जिस तरीके से फिलहाल इसने एक बिल्टअप रखा है, मेंटेन किया है 550 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो सपोर्ट काफी अहम होगा। बट ऊपर मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 600 निकालना बहुत क्रिटिकल हो सकता है काउंटर में एक रिवर्सल के लिए। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है 600 के आसपास अगर स्टॉक पहुंच जाए तो वापस रीवैल्यूएट करें। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स, इस पर रखेंगे नजर। आइए स्टॉक जबरदस्त एक्शन में रहा है। सचिन जी एक बार एमएनएम के चार्ट पर भी राय दें सर, बताएं इस पर क्या लेवल्स दिखते हैं आपको। दीपांशु, इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक में ये कब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। एंड एक अच्छी रिकवरी इसने डिस्प्ले की थी 2 हफ्ते पहले अलोंग विथ रोलोवर्स। तो जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मुझे लग रहा है अगर ऑटो में कुछ चूज करना है तो मुझे लग रहा है एमएनएम फर्स्ट प्रेफरेंस ही होगा। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश बेस यहाँ पर 2800 के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड ऊपर लगभग इसमें जगह बनते हुए नजर आ रही है 3100 से लेके 3300 तक की। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में एक अच्छी रिकवरी होती है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक विद इन द ऑटो पैक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मोमेंटम के लिहाज से अगर कोई फ्रेश बिल्टअप करना चाहता है तो स्टॉप लॉस 2910 के आसपास ही प्लेस करे। काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 3000 का लेवल निकल जाएगा, मुझे लगा उसके बाद काफी बड़ी रफ्तार इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन ऑटो स्पेस, ये मजबूत नजर आ रहा है। सुबह इस काउंटर के बारे में बात करी थी। एक्शन अपना होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ और काउंटर्स भी हैं जहां पर मूव आ रही है। टाटा केमिकल्स, इस पर डालिए नजर। आज अच्छा एक्शन आ रहा है। सुबह हमारी बात भी हुई थी, सारे केमिकल स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। सचिन जी जरा टाटा केमिकल्स, बाकी केमिकल्स की तरह इतनी बड़ी मूव नहीं आई है बट फिर भी डेज हाई पर है ये टाटा केमिकल्स। दीपांशु, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डेटा रेंज बाउंड है यहाँ पर। बट जिस तरीके से ये बाउंड अभी प्लेस्ड हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर रेंज थोड़ी सी नैरो होते हुए नजर आ रही है। आई थिंक एक अहम सप्लाई जोन रहा है 1200 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो लेवल निकल जाता है तो उसके बाद काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। बट मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के बाद ही इसमें मोमेंटम चेस करे। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से ग्रेजुअली ऊपर ऊपर आते हैं। एंड जिस तरीके से 1050 का सपोर्ट पिछले एक्सपायरी में अहम था, मुझे लग रहा है वो सपोर्ट कहीं जाकर अभी शिफ्ट हुआ है 1100 के आसपास। तो आई थिंक रेंज थोड़ी सी नैरो होते हुए नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है।
बट मुझे लग रहा है मेजर पोजीशंस आपको 1200 के ब्रेकआउट के बाद ही डिप्लॉय करनी चाहिए। एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन है ये 4 सालों का। मुझे लग रहा है वो 4 सालों के ब्रेकआउट के बाद एक काफी बड़ी परपेंडिकुलर रैली बन सकती है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 1105 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, बट 1200 1210 के आसपास अगर स्विंग मिलता है तो रिव्यू करें। ये है राय आपके लिए टाटा केमिकल्स पर। आइए बिल्कुल आईटी वैसे किसी ने बात नहीं करी, बट सबसे बड़ा योगदान आज की मूव में आईटी का ही आया है। टीसीएस आपका टॉप गेनर है, 4.25% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। सचिन जी एक बार क्विकली टीसीएस के लेवल्स बता दें सर, क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए? दिपांशु, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है एंड जिस तरीके से ये शिफ्ट इन मोमेंटम हुआ है तो मुझे लग रहा है आज अच्छी खासी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है, तो ये मोमेंटम मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी रहेगा। इनफैक्ट इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 4180 के प्लस प्लेस्ड है। ये भी मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंटली पार हो जाना चाहिए। जो मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 4350 के आसपास है, उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है पोजिशनली एक अच्छा स्विंग बन सकता है 4300 से 4350 के आसपास का। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस, यहाँ पर भी आपको रखनी। इसमें 400 पॉइंट की रही तेजी, 2% से ज्यादा ये भी मजबूत होता हुआ दिखा है। समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त। इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन में हमारा साथ देने के लिए ट्रम्प टाई पहनने वाले कुणाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आशु सर और सुमित जी का भी शुक्रिया। मेहुल कोठारी साहब और सनी अग्रवाल साहब, सचिन अग्रवाल साहब, सचिदानंद उत्तरेकर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। इजाजत लेने का वक्त है सर। मुझे और दीप को दीजिए। थोड़े से उदास, थोड़े से निराश, थोड़े से खोए। मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार। मृत्युंजय क्या हो गया? ऐसा ट्रम्प तो आया ना, ऐसा क्या है? कुछ नहीं सर, मार्केट में रिकवर हो गया। हो गया जो गिरा था। फिर क्या है? फिर क्या टेंशन है? आपने ट्रम्प टाई नहीं पहनी?